फोन पर इंग्लिश में बात करते वक्त हिचकिचाते हो, समझ में नहीं आता क्या बोलूं, कैसे बोलूं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नेहा, आपके इंग्लिश वाली मैडम, जहां पर मैं इंग्लिश बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से सिखाती हूं। गाइस, आज हम वही सेंटेंसेस सीखेंगे जो आप अपने फोन पर बोल सकते हो इंग्लिश में, वो भी किसी बिना रुकावट और झंझट। सो गाइस, आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है जो हम फोन उठाते ही बोलते हैं, हेलो, कौन बात कर रहा है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हेलो, हु इज कॉलिंग। और इसको पंजाबी में कैसे बोलेंगे? हेलो, कौन गल कर रहा है। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। जब आप फोन उठाएंगे तो आप पहला सेंटेंस क्या बोलेंगे उनको पूछने के लिए कि कौन बोल रहा है? हेलो, हु इज कॉलिंग। हेलो, हु इज कॉलिंग। हमारा अगला सेंटेंस है, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। हम ये तब यूज करते हैं जब जिससे आपने बात करानी हो वो वहां पर मौजूद नहीं है और उसको बुलाने के लिए थोड़ा आपको टाइम चाहिए। तो आप अगले को फोन पर क्या बोलोगे? प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। और पंजाबी में इसको क्या बोलेंगे? कृपा करके थोड़ा इंतजार करो। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। अब कॉल तो उठा लिया, पर जिससे बात करनी है वो अगर घर पर नहीं है तो इसको अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज नॉट एट होम। ही लड़के के लिए, अगर लड़की है तो शी इज नॉट एट होम। और पंजाबी में इसको बोलेंगे, ओ कर नहीं है। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ही इज नॉट एट होम। लड़की के लिए होगा, शी इज नॉट एट होम। अगर आपने फोन पर बोलना हो कि वो शख्स आपको थोड़ी देर बाद कॉल करेगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही विल कॉल यू लेटर। अगर लड़की हो, जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में बताया है, ही के बदले हम शी लगाएंगे। शी विल कॉल यू लेटर। और इसका पंजाबी में मतलब होगा, वो तोनू थोड़ी देर बाद कॉल करनगे। अब एक और सिचुएशन है, अगर आपने फोन उठा लिया है लेकिन आप व्यस्त हैं तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आई एम बिजी। इसका मतलब है मैं व्यस्त हूं। और पंजाबी में इसका मतलब होगा, मैं व्यस्त हाँ। पीछे रिपीट कीजिए, आई एम बिजी। आई एम बिजी। हमारा अगला सेंटेंस है, कैन आई टेक अ मैसेज। हम ये तब यूज करते हैं जब हमने किसी और के लिए संदेश लेना हो। इसका हिंदी में मतलब होगा, क्या मैं आपका संदेश ले सकता हूं। और पंजाबी में इसका मतलब होगा कि मैं तुहाडा संदेश ले सकता हां। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए, कैन आई टेक अ मैसेज। कैन आई टेक अ मैसेज। हमारा अगला सेंटेंस है, कैन यू हेयर मी। हम ये तब यूज करते हैं जब हमें अगले की आवाज साफ ना सुनाई दे रही हो। तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। और पंजाबी में इसका मतलब होगा कि तुसी मैनू सुन सकते हो। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए, कैन यू हेयर मी। कैन यू हेयर मी। अगर आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, नेहा इंग्लिश वाली मैडम। हमारा अगला सेंटेंस है, द लाइन इज बिजी। ये हम तब यूज करते हैं कि जब हमने कॉल तो किया हो पर कॉल बिजी आ रही हो। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, द लाइन इज बिजी। और पंजाबी में बोलेंगे, लाइन व्यस्त है। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, द लाइन इज बिजी। द लाइन इज बिजी। हमारा अगला सेंटेंस है, आई मिस्ड योर कॉल। हम ये तब यूज करते हैं जब हमने किसी की कॉल ना उठाई हो या हमने उनकी कॉल
मिस कर दी हो। अब इसका पंजाबी में मतलब होगा मैं तुहाडी कॉल मिस कर गया या फिर गई। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए, आई मिस्ड योर कॉल, आई मिस्ड योर कॉल। सो गाइस वेट किस बात की है, अब जब भी अगली बार कॉल आएगी तो ये सेंटेंसेस जरूर बोलिएगा, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ सीखने से नहीं बोलने से आती है। सो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, जो कि है नेहा इंग्लिश वाली मैडम, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि और ऐसी वीडियोस आने वाली है जो कि सिंपल और इजी सेंटेंसेस होंगे जो आप अपने रोज की जिंदगी में बोल सकते हैं बिना किसी झंझट और रुकावट के। थैंक यू, गुड बाय।